रेल आ रही हैं जा रही हैं, हॉर्न बज रहे हैं और यही रामायण लेके बैठ के देखो जी। कोई बात नहीं, उन्होंने तो सुन लिया, लेकिन फिर भी वो कुछ न कुछ कहने लग गया। बोले देखो मनोरंजन के कितने साधन है, मोबाइल चल रहे हैं, टीवी चल रही हैं, हा? फिर भी जो जमाने में रामायण लेके बैठे हुए हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। काफी देर महात्मा से तर्क करने लगा रहा। उसी समय कहते हैं कि ट्रेन आ गई, गाड़ी आई, तो गाड़ी में सभी लोग बैठे ही हैं कि जहां हम डिब्बा ढूंढते हैं तो वहां दौड़ लगाते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। उस भीड़ के चक्कर में वो महाशय जी अपनी पत्नी को भूल गए और खुद तो रेल में चढ़ गए। भीड़ भाड़ थी, चढ़ गए, रेलगाड़ी चलने लगी। महात्मा जी बैठ गए गाड़ी में, तो गाड़ी में भी रामचरितमानस खोल करके बैठे हैं। वो तो उनका तो काम ही ये था। अब जब गाड़ी आगे पहुंच गई तो एकदम से उसे याद आया कि हमारी तो पत्नी छूट गई, तो उसने चैन खींच दी, रेलगाड़ी को रोक दिया। इतने में ही वहां जीआरपी वाले, पुलिस वाले आ गए और वहां तो बोले किसने खींची? बोले मैंने खींची। क्या हो गया? बोले कि हमारी पत्नी जी रह गई स्टेशन पर, हम क्या करेंगे जाके। उसी समय महाराज जी रामचरितमानस लेके बैठे ही थे, बोल उठे, सिय चढ़ाई चढ़े ही रघुराई, सिय चढ़ाई चढ़े ही रघुराई, राम सखा तब नाव मगाई, राम सखा तब नाव मगाई। नाव में जब भगवान राम जी गंगा जी को पार करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी पत्नी को बिठाया उन्होंने। तो ये शिक्षा दी कि भाई देखो कहीं यात्रा पे जाओ तो देखो बेचारी इतना बड़ा तो घूंघट लगा के खड़ी है, उसे तो वैसे ही कम दिख रहा है, तो फिर तुम इसका ध्यान रखो कि पहले अपनी पत्नी को चढ़ाओ फिर उसके बाद चढ़ो। उन्होंने कहा कि अभी कह रहे थे कि तुम रामायण में क्या है क्या है क्या है, पता चल गया कि नहीं? अब तुम्हारी पत्नी रह गई, तो रामायण में ये है। बताते हैं कि व्यवहार में जीवन जीता है व्यक्ति, तो व्यवहार को संभालने के लिए, सुंदर बनाने के लिए श्री राम जी की कथा से बढ़कर के हमें तो दूसरी कोई कथा लगती नहीं।